नमस्कार। आज इस एपिसोड में बात होगी भीलवाड़ा में 10 साल पहले दिल दहला देने वाले हत्याकांड की। एक ही परिवार के 6 सदस्य, जिसमें 4 मासूम बच्चे। हत्यारों ने पहले माँ बाप की लाशों को हाईवे के किनारे फेंका। इसके बाद मासूम बच्चों के शव 4 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंके। सभी की गर्दन काटी गई थी। भीलवाड़ा में इस तरह की निर्मम हत्या का ये पहला मामला था। दिन था 28 जुलाई 2015 का। सुबह के 5 बजे थे। भीलवाड़ा के मांडल पुलिस थाने के लैंडलाइन नंबर पर फोन बजता है। फोन करने वाले ने कहा, सर, अजमेर हाईवे पर हीरा जी का खेड़ा गांव के पास रोड के किनारे एक महिला और आदमी की खून से लथपथ लाश पड़ी है। पुलिस उस मामले को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि कुछ ही देर बाद थाने का लैंडलाइन फोन एक बार फिर घनघना उठा। फोन करने वाले ने बताया कि बैरा चौराहे के पास सड़क के किनारे 4 बच्चों की लाशें पड़ी है। थाने से पुलिस की 2 टीमें दोनों अलग अलग जगह के लिए रवाना होती है। अब पुलिस की एक टीम महिला और पुरुष की लाशों के पास पहुंची। दूसरी टीम ने बच्चों के शवों को कब्जे में लिया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि चारों बच्चों और महिला पुरुष की गर्दन काटकर हत्या की गई है। साथ ही उनके शरीर पर भी काफी सारे घाव थे। सभी लाशों के पास उनकी पहचान को लेकर कुछ नहीं मिला। ऐसे में पुलिस सबसे पहले लाशों की शिनाख्त करने में जुट गई। अब एक ही दिन में भीलवाड़ा में 6 लोगों की गर्दन काटकर निर्मम हत्या के मामले में सनसनी फैल गई। मृतक कौन थे? क्या सभी एक दूसरे के रिश्तेदार थे? कहां के रहने वाले थे? हत्या किसने की और क्यों की? ऐसे कई सवालों को लेकर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। एक लाश से पुलिस को मृतकों से जुड़ा पहला सुराग मिलता है। इसके बाद पुलिस इस हत्याकांड की कड़ी से कड़ी जोड़ने में लग गई थी। दरअसल पुरुष के शर्ट पर टेलर का एक लेबल लगा हुआ था। उस लेबल के थ्रू पुलिस निम्बाहेड़ा गांव पहुंची। वहां टेलर को जब मृतक की फोटो दिखाई तो उसने पहचान लिया। टेलर ने मृतक के घर का पता बता दिया। पुलिस जब मृतक के घर पहुंची तो पता चला कि पुलिस की दोनों टीमें को जो लाश मिली थी वो एक ही परिवार की थी। हत्यारों ने माँ बाप और बच्चों की लाशों को अलग अलग जगह पर फेंका था। अब पुलिस ने सभी शवों की शिनाख्त कर ली। सभी की पहचान चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा निवासी यूनुस उर्फ सेनू, उनकी पत्नी चांतारा उर्फ सोनिया, उनके 4 बच्चे अशरफ, गुड़िया, आशिदा और शकीना के रूप में होती है। पुलिस ने पड़ोसियों की मौजूदगी में घर की जांच भी की। साथ ही यूनिस के पिता हैदर अली का फोन नंबर भी मिल गया था। उन्हें भी इसकी सूचना दे दी गई थी। इधर पड़ोसियों ने बताया कि पूरा परिवार 27 जुलाई की रात को अजमेर जियारत के लिए निकला था। पड़ोसियों को घर का ध्यान रखने के लिए कहकर गए थे। इधर अपने बेटे सहित उसके पूरे परिवार की हत्या की सूचना मिलने के बाद हैदर अली मोर्चरी पहुंच गए। पुलिस ने हैदर अली से उनके बेटे यूनुस के परिवार की किसी से दुश्मनी होने को लेकर भी सवाल जवाब किए। अब हैदर अली ने बताया कि उसके बेटे यूनुस की पड़ोस में रहने वाले सलीम से दुश्मनी थी। कई बार दोनों परिवारों के बीच विवाद भी हो चुका था। पुलिस ने और भी काफी जानकारियां जुटा ली थी। इसके बाद पुलिस सलीम को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं यूनुस के पिता हैदर अली के बताए अनुसार जांच करने के लिए पुलिस सलीम के घर पहुंची। वहां पता चला कि सलीम की 1 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस को घर पर सलीम का बेटा सराफत खान मिलता है। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की। 27 जुलाई की रात को उसकी मौजूदगी के बारे में भी पूछताछ हुई। सराफत ने अपने राखी भाई राजेश के साथ अजमेर जाने के बारे में बताया। पुलिस ने राजेश की तलाश शुरू की, लेकिन वो नहीं मिला। इसके बाद पुलिस का शक सराफत और राजेश के ऊपर बढ़ता चला गया। अब शराफत की बात पर पुलिस को संदेह हो रहा था। वहीं घटना के बाद से उसका धर्म भाई राजेश भी गायब था। मुखबिर की सूचना के बाद राजेश को उसके गांव नीमच के कुकड़ेश्वर से हिरासत में ले लिया गया। पहले पुलिस ने राजेश से पूछताछ की। राजेश घटना वाली रात को अपनी मौजूदगी की अलग अलग कहानियां बताने लगा। इसके बाद पुलिस ने सराफत और राजेश को आमने सामने बैठा करके फिर से पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के बाद दोनों टूट गए। दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली। हत्या का जो कारण बताया वो काफी चौंका देने वाला था। इससे भी ज्यादा डरावनी उस रात की कहानी बताई जब पूरे परिवार को एक साथ मौत के घाट उतारा गया था। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी कि एक ही रात में परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई? अब पुलिस की पूछताछ में सराफत ने बताया कि उसके पिता के चांद तारा के साथ अवैध संबंध थे। इस बात को लेकर कई बार दोनों परिवारों के बीच विवाद भी हो चुका था। लेकिन अब सराफत के पिता सलीम जिंदा नहीं थे। हर दिन पिता के अवैध संबंधों के चलते परिवार में झगड़े होते थे। इन झगड़ों के चलते वह अंदर ही अंदर चांद तारा से नफरत करने लगा था।
वह अपनी नफरत किसी को जाहिर नहीं होने देता था। वह चांद तारा के परिवार से भी ठीक व्यवहार ही रखता था, उनसे भी मिलता जुलता रहता था। अब जून 2015 में सराफत के पिता सलीम की मौत हो गई। पिता के 40वें के खाने का कहने के लिए सराफत की बहन यूनुस के घर गई थी। वहां यूनुस के परिवार ने उससे बदतमीजी की थी, जिससे सराफत का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। सराफत ने इसको लेकर अपने धर्म भाई राजेश खटीक से भी चर्चा की। इसके बाद दोनों ने यूनुस के पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। सराफत यूनुस के पूरे परिवार को अजमेर जियारत पर चलने के लिए मना लेता है। 27 जुलाई की शाम को सराफत और उसका धर्म भाई राजेश खटीक यूनुस, चांद तारा और उनके चारों बच्चों को गाड़ी में लेकर निम्बा हेड़ा से रवाना हो गया। यूनुस के पूरे परिवार को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। अब निम्बाहेड़ा से रवाना होने के बाद सभी लोग भीलवाड़ा से गुजर रहे अजमेर हाईवे पर हीरा जी का खेड़ा गांव की सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। वहां सराफत और राजेश ने सोते हुए यूनुस और चांद तारा पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दोनों ने यूनुस और चांद तारा पर इतने हमले किए कि उनके शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था। दोनों ने बचने के लिए संघर्ष भी किया था। इस दौरान गाड़ी में सो रहे यूनुस के चारों बच्चों की नींद खुल गई और वो चिल्लाने लगे। दोनों ने पहले यूनुस और चांद तारा की लाशों को वहीं सड़क के किनारे फेंक दिया। वहीं अपने माता पिता की हत्या होते हुए 10 साल के अशरफ, 7 साल की गुड़िया, 4 साल की आसिदा और 2 साल की शकीना ने देख लिया था। सराफत की नफरत यूनुस के पूरे परिवार से ऐसी थी कि साथ ही साथ सराफत को अपने पोल खुलने का भी डर था। ऐसे में घटनास्थल से वह बच्चों को लेकर बेरा चौराहा की तरफ गए। वहां गाड़ी में रो रहे एक एक बच्चे को नीचे उतारा और चारों की गर्दन काट ली। इसके बाद वहीं एक पानी के नाले में चारों की लाशें फेंक दी। अब बच्चों की हत्या करने के बाद आरोपी 20 किलोमीटर अजमेर की तरफ गए। वहां हत्या में उपयोग की गई तलवारों को फेंका और वापस निम्बा हेड़ा लौट आए। इसके बाद राजेश वहां से फरार हो गया था। फिर इस घटना के 7 साल बाद 6 अगस्त 2022 को एडीजे महिला उत्पीड़न ने दोनों आरोपी सराफत खान और राजेश खटीक को फांसी की सजा सुनाई। 7 सालों में आरोपियों के खिलाफ 41 गवाह और 153 दस्तावेज पेश किए गए थे। सजा सुनाते हुए जज ने यह भी कहा था कि दोषियों ने जो अपराध किया है वह किसी भी तरीके से रहम के लायक नहीं है। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी, जिसमें अपने पिता के अवैध संबंधों में एक बच्चे के मन में ऐसी नफरत पनपी और उस ऐसे मोड़ पर वो पहुंचता है जहां उसने बिना अंजाम को सोचे 6 लोगों की हत्या कर दी। दरअसल देखा जाए तो क्राइम हमारे आसपास ही पनप रहा होता है, बस हमारी आंखों से ओझल रहता है। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।